बंदर का दोस्त हिरन। एक जंगल में जंगल का राजा शेर और उसका प्यारा दोस्त चीता रहते थे। पूरा जंगल इनकी दोस्ती की दाद देता था। पर एक दिन शेर छोटी सी बात को लेकर चीता से लड़ गया और उसके बाद कहने लगा, मैं जंगल का राजा हूँ और तुम्हें कल से मुझे राजा कहना होगा और आज से हम दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं। मैं हमारी दोस्ती खत्म करता हूँ। उस दिन के बाद से चीता कभी भी जंगल में नजर नहीं आया। वो हमेशा के लिए जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चला गया। पर फिर भी शेर को अपने राजा होने पर गुरूर था। वो मजे से राज करता रहा। एक दिन शेर का सेनापति लोमड़ी जंगल में सबसे ज्यादा चोरी करने वाले बंदर को पकड़ कर लाया। सरदार, ये जो है ना, ये जंगल में चोरियां करता घूम रहा है। सारे जानवर इससे बहुत परेशान हैं। आप इसे कुछ सजा दीजिए। तुम्हारी ये मजाल, मेरे राज्य में चोरी। शेर ने बंदर को मौत की सजा सुना दी और कहा, तुम्हारी वजह से जंगल में बहुत से लोग परेशान हैं, इसीलिए मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। तुम्हें आज से ठीक 2 महीने बाद जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से धक्का देकर मार दिया जाएगा। और इसके बाद बंदर को जेल में डाल दिया गया। बंदर का एक बहुत ही प्यारा दोस्त हिरन था। जब उसे पता चला कि उसका दोस्त गिरफ्तार हो गया है, तो वो बंदर को मिलने गया और उसने बंदर को देखते हुए कहा, मैं तुमसे हमेशा कहता था, ये गलत काम मत करो। एक दिन तुम्हें जरूर इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी बंदर ने कहा, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह अपने परिवार की है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। काश मुझे कुछ दिन मिल जाते तो मैं उनके लिए कुछ कर पाता। तभी बंदर का प्यारा दोस्त हिरन मायूस हो गया और सोचने लगा, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। उसके बाद हिरन जंगल के राजा शेर के पास गया और उनसे कहा, महाराज, क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त बंदर की जगह जेल में रह सकता हूँ और आप मेरे दोस्त को कुछ दिनों के लिए जेल से निकाल सकते हैं? शेर ने कहा, देख लो, अगर तुम्हारा दोस्त कुछ दिन बाद समय पर वापस नहीं लौटा तो वही सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जी महाराज, मैं तैयार हूँ। अगर वो समय पर नहीं आता तो मैं उसकी जगह सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। हिरन के ऐसा कहते ही शेर ने बंदर को आजाद करने का आदेश दे दिया और हिरन को उसके बदले जेल में डाल दिया गया। बंदर जाते समय हिरन से कहता है, दोस्त, तुम सिर्फ कुछ दिन का इंतजार करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। लगभग 2 दिन पूरे हो जाते हैं, पर बंदर वापस नहीं आता और जंगल का राजा हिरन से आकर कहता है, देख लो, तुम्हारा दोस्त अभी भी नहीं आया और कल तुम्हें पहाड़ से नीचे फेंकने का दिन है। अगर वो कल तक नहीं आया तो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। महाराज, कोई बात नहीं, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और अगले दिन हिरन को जंगल से सबसे ऊंचे पहाड़ी पर ले जाया जाता है। उसी समय पर बंदर आ जाता है और कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अब तुम आजाद हो और मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी हिरन कहता है, मेरे दोस्त, तुम क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह अपनी जान दे दूंगा। शेर ये सब देख रहा था। उसे उन दोनों की दोस्ती देखकर बड़ा दुख सा महसूस हुआ। उसने तुरंत कहा, तुम दोनों में से किसी को मरने की जरूरत नहीं। मैं आज इस बंदर की सजा माफ करता हूँ, पर भविष्य में तुम कभी भी दोबारा चोरी नहीं करोगे। उसके बाद बंदर और हिरन खुशी खुशी वापस चले जाते हैं और शेर दौड़ता हुआ अपने दोस्त चीता के पास जाता है। उसको ढूंढकर वो अपनी गलती की माफी मांगता है और इसके बाद दोनों की दोस्ती पहले जैसी हो जाती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की अच्छाइयों से सीखना चाहिए और अपने अच्छे और सच्चे दोस्त पर कभी शक नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। और कौआ। बहुत समय पहले एक छोटे से कौआ ने जंगल में एक पेड़ पर एक घोंसला बनाया। एक दिन एक हाथी उस रास्ते से गुजरा। वह अपनी पीठ रगड़ने के लिए एक पेड़ की तलाश में था। उसने
उस पेड़ को देखा जिस पर कौवा अपना घोंसला बनाए हुए था। जब कौवा ने हाथी को पेड़ के खिलाफ अपनी पीठ रगड़ने हुए देखा तो वह तेजी से उसके पास गया। कृपया रुकिए हाथी, जब आप अपने शरीर को पेड़ के खिलाफ रगड़ते हैं, पूरा पेड़ हिल गया। मेरे बच्चे भयभीत हो गए और मेरा घोंसला भी नीचे आ गया। मुझे आपकी और आपके बच्चों की परवाह क्यों है? और अपनी पीठ को पेड़ से रगड़ता हुआ चला गया। हाथी के रवैये से कौवा नाराज हो गया। उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वह उसके कान के पास उठ गया और उसे धक्का देकर खरोच दिया। इससे हाथी को चोट लगी क्योंकि उसके कान उसके शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्से है। उसने कौवे से अपने कान से दूर जाने की विनती की और वादा किया कि वह कभी भी उसके पेड़ के सामने अपनी पीठ नहीं रगड़ेगा। दूसरों को बदमाशी से पहले दूसरे को प्रति विचारशील रहे। हमेशा याद रखें कि सबसे मजबूत प्राणी की भी कमजोरी होती है। सभी जानवरों और पक्षियों के प्रति दयालु और विचारशील बने। उनकी भावनाएं हैं, वे दर्द और खुशी भी महसूस करते हैं। आप मजबूत हैं और उनमें से कई या कमजोर है। आप किसी को छोड़ने नहीं है। बहादुर आदमी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मोनू और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी घनी थी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों सारा काम हमेशा साथ ही करते थे, हमेशा साथ रहते थे। एक बार सोनू और मोनू किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे थे। उनका ये सफर एक घने जंगल से होते हुए गुजरता था। वो जंगल बहुत घना और बहुत डरावना था। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी थे, जिसकी वजह से मोनू को काफी डर लग रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, यार सोनू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल कितना घना है, तुमको डर नहीं लग रहा? मोनू की बात सुनकर सोनू ने उसे समझाते हुए कहा, अरे मोनू, मेरे रहते हुए तुमको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त। कोई भी मुसीबत आएगी ना, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, तो तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये कहकर दोनों आगे चलते गए। उस दिन ये डिसाइड हो गया कि कोई भी मुसीबत आए, दोनों में से कोई भी दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। चलते चलते अचानक जंगल में एक मोड़ पर जोर से आवाज आई। किसी जंगली जानवर के गरजने की आवाज थी ये। मोनू और सोनू दोनों ही बहुत घबरा गए। इससे पहले कि दोनों खुद को छुपाते, सामने एक बहुत बड़ा जंगली भालू आ गया। वो भालू सोनू और मोनू की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। सोनू और मोनू दोनों ही डर के मारे कांपने लगे और खतरे को सामने देखते ही सोनू, जो कह रहा था कि वो मुसीबत में अपने दोस्त मोनू का साथ नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले भागकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन मोनू को तो पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं था। उसने अपने दोस्त सोनू से बहुत बार कहा, अरे सोनू, मुझे छोड़ के मत जा यार, मुझे भालू मार देगा, मुझे तो पेड़ पे भी चढ़ना नहीं आता। लेकिन सोनू ने मोनू की एक न सुनी और खुद को सुरक्षित कर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सोनू ने मोनू से एक बार फिर मदद मांगी। सोनू, क्या तुम मेरी पेड़ पर चढ़ने के लिए मदद करोगे? भालू मुझे खा जाएगा, मेहरबानी करके मुझे नीचे मत छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। वो देखो, भालू मेरी तरफ आ रहा है और वैसे भी यहाँ छुपने की जगह नहीं है। मैं नीचे आया तो भालू मुझे खा जाएगा, तुम कहीं और जाकर छुप जाओ। इतने में वो भालू और नजदीक आ गया। मोनू के पास अब छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो उसने अपना दिमाग लगाया और उसे याद आया कि स्कूल में उसके टीचर ने उसे बताया था कि भालू कभी भी मरे हुए इंसान को नहीं खाता। उसने अपने दिमाग से काम लिया और सांस रोककर सीधा जमीन पर लेट गया, बिल्कुल ऐसे कि जैसे वो मर चुका हो।
पेड़ पर बैठा उसका दोस्त सोनू ये सब देख रहा था। अरे ये मोनू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? ऐसे तो ये भालू उसको खा जाएगा। भाग क्यों नहीं रहा है ये? इतने में वो भालू नीचे लेटे हुए मोनू के करीब आया। उसने मोनू को सूंघा, उसके शरीर का पूरी तरह से मुआयना किया और जब उसे ये यकीन हो गया कि मोनू एक मरा हुआ इंसान है, भालू आगे बढ़ गया क्योंकि भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। पेड़ पर बैठा सोनू ये सब देखकर बहुत हैरान था। भालू के चले जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से मजाक मजाक में उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भाई मोनू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। भालू ने तो तुम्हें कुछ नहीं किया। और वो तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोनू ने अपने दोस्त सोनू को जवाब दिया। तुम जानना चाहते हो भालू ने मुझसे क्या कहा? तो सुनो, भालू ने मुझसे कहा कि बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हें मरने के लिए रहने दे, वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। ऐसे दोस्तों से अलग हो जाने में ही भलाई है। सोनू मोनू की ये बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच्चा दोस्त